हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राउंडन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री सती डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे स्वस्थ आदतों के निर्माण के बारे में। स्वस्थ आदतें क्या होती हैं और आदतें क्या होती हैं वो मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि आपको अपने छात्रों के अंतर्गत उनके अंदर किस तरीके से उनके अंदर स्वस्थ आदतों का निर्माण कराएंगे। ठीक है, वैसे सभी जानते हैं कि अच्छी आदतें क्या होती है, सभी लोग जानते हैं, और बच्चों को घर में शिक्षा भी दी जाती है कि बेटा अच्छी चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है। ठीक है, तो उनको घर में तो शिक्षा दी जाती है, लेकिन एक अध्यापक होने के नाते आपको अपने छात्रों के अंदर स्वस्थ आदतें को निर्माण किस तरीके से कराना है उसके बारे में जो आपके पाठ्यक्रम में बताया गया है उसके बारे में आज हम आपको अध्ययन कराएंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं स्वस्थ आदतों का निर्माण। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें आप डालेंगे सबसे पहले ऊपर हेडिंग स्वस्थ आदतों का निर्माण। ठीक है, उसके बाद पहला आपका पॉइंट है कुल्ला एवं प्रातःकाल नियमित जल लेना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि आपको बच्चों के अंदर उनको ये बताना है कि कुल्ला करना है सुबह उठ करके, और फिर आपको बच्चों को जल लेना है। ठीक है, यानी कि उससे सुबह उठ करके कुल्ला करने के बाद तुरंत खाली पेट बच्चों को जल ग्रहण करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उनकी पाचन शक्ति जो है बहुत अच्छी रहेगी और पेट के रोगों से वह दूर रहेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके की आदतों का निर्माण बच्चे में कराना है। अगला बिंदु है शौच आदि। ठीक है, तो उसमें क्या बताना है बच्चों को कि बालक को सुबह उठना है और शौच के लिए जाना है, और शौच से आने के वक्त उसको अच्छे से हाथ धुलना है, जिसके लिए आपको ये प्रेरित करना है। ठीक है, कि वह सुबह शौच के लिए जाए नियमित रूप से। हालांकि ये उनके माता पिता की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी एक अध्यापक होने के नाते आपको इनसे चीज़ों से उनको अवगत कराना है, क्योंकि जो छात्र होते हैं वह अपने माता पिता की बात कम और अध्यापक की बात ज़्यादा मानते हैं। इसलिए आपका पूरा कर्तव्य होता है कि इन आदतों को आप उनके अंदर निर्माण कराएं। आप उनसे बोलेंगे नहा के आओ तो वो नहा के आएंगे, अगर पेरेंट्स बोलेंगे बच्चों ना हो तो वो 100 तरीके के ड्रामे करते हैं। ठीक है, तो आपको जो नंबर 2 बिंदु है खास तौर पर इसको जरूर बताना है। अगला बिंदु है मंजन करना। मंजन में क्या है कि प्रत्येक बालक को चाहिए कि वह नित्य हुए मंजन करे, अपने दांतों, जीभ और मुंह की सफाई करे। इससे क्या होगा, इससे उनके दांत हैं वह स्वस्थ होंगे और मजबूत होंगे, एवं बालकों में क्या होगा कि बालकों में दांतों संबंधी जो रोग हैं उनसे वह हमेशा बचे रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको उनके अंदर इस आदत का भी निर्माण करवाना है। अगला पॉइंट है स्नान करना। ठीक है, तो आपको बताना है कि उनको कि स्नान करने से क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, नियमित स्नान करने से क्या होता है, अगर आप स्नान नहीं करोगे तो क्या होगा, तो आपको उनके अंदर स्नान करवाना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो नित्य स्नान करने से उनको साफ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तो अनेक बीमारियां जो गंदगी का कारण होती हैं वह उनको नहीं होंगी। अगला बिंदु है हमारा ध्यान करना। ठीक है, तो ध्यान करने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि उनको बच्चों को ईश्वर के प्रति, आराधना के प्रति उनको जो है आपको प्रेरित करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, स्नान के उपरांत बालकों में जो है ईश्वर के प्रति आराधना करना, विकास करना और संसार को समझने की प्रवृत्ति जागृत करना, ये सभी जो है आप ध्यान के अंदर कराएंगे। तो इससे क्या होता है, इससे साथ ही विवेक तथा बुद्धि का भी विकास होता है, और ध्यान मानसिक तथा संवेगात्मक क्रियाओं को भी संगठित करने का धैर्य प्रदान करता है और उसका विकास करता है। ठीक है, तो आप ये सब चीजें के जो गुण हैं उनको बताएंगे कि बच्चों स्नान करने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं और ध्यान करने से क्या क्या लाभ होते हैं। अगला पॉइंट है भोजन ग्रहण करना। ठीक है, सबसे मेन चीज है भोजन ग्रहण करना, क्योंकि क्या होता है
बच्चे खाने पीने में बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, उनको आपको खाना भी उनको मुख्य रूप से खिलाना पड़ता है। तो भोजन का जो नियमित है वो आपको उनको भोजन कराना है। और जब घर से वह टिफ़िन लेकर के आते हैं या आप जो हैं आपके यहाँ तो मिड डे मील सिस्टम होता है, तो निश्चित तौर पर आपको उनको खाना ध्यान रखना है कि किस तरह का खाना बना हुआ है। आप लोगों को ये भी जानकारी होगी कि जब आपका टीचिंग लगता है तो आपको एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना होता है मिड डे मील का, ठीक है। तो वो तो एक अलग का विषय है, लेकिन फिर भी आपको अपने बच्चों में जो आपके छात्र हैं उनके अंदर से एक अलग क्वालिटी प्रदान करनी है कि स्कूल में तो करते करते हैं, लेकिन घर में क्या करना है, उनको किस तरह से भोजन ग्रहण करना है वो आपको बताना है कि खाना खाने के पहले हाथ धोना है, खाना खाने के बाद हाथ धोना है, खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना है, खाना धीमे धीमे खाना है, हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, ठीक है। तो आपको भोजन ग्रहण करने का ये सारा सिस्टम उनको आप अच्छे से बताएंगे तो निश्चित तौर पर वो आपकी बात मानेंगे और आपकी बात मान करके वह अपने शारीरिक विकास का पूरी तरीके से लाभ लेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक आपका है समय से विद्यालय जाना, ठीक। समय से विद्यालय जाने का मतलब क्या है कि आप उनको प्रेरित करें कि बच्चों आपको इतने बजे विद्यालय आ जाना है। हालांकि जब आप अच्छे से पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर बालकों के अंदर क्या होता है, आपके प्रति स्नेह जागृत होता है और वह निश्चित तौर पर आपसे पढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। और जब उनमें आपसे पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वह समय से विद्यालय आएंगे। तो उनको समय से विद्यालय आने के लिए भी आपको प्रेरित करना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्वस्थ आदतों के में से एक आता है। अब अगला क्या है, गणवेश या वेशभूषा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि विद्यालय आने जाने के योग्य बालक को गणवेश या वस्त्र तंग या कसा नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। उनके वस्त्र कैसे होने चाहिए, उनके वस्त्र ढीले ढाले होने चाहिए जिसमें वे आसानी से बैठ सकें, उठ सकें और लघु शंका दीर्घ शंका जाने में उनको दिक्कत ना हो, ठीक है। इस तरीके से वह आप उनको ये सब चीजें बताएंगे कि जो मौसम के अनुसार कैसे कपड़े पहन के आने हैं, सर्दी में कैसे कपड़े पहन के आने हैं, गर्मी में कैसे कपड़े पहन के आने हैं, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं आपको, ठीक है। इन सब बातों का विषय भी आप ही उनको बताएंगे कि कैसे तरह के कपड़े उनको पहनने चाहिए। हालांकि विद्यालय में एक प्रॉपर ड्रेसअप होता है, आपको जो है उनको ड्रेस भी देंगे, कपड़े भी देंगे पहनने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा घर पर वो कैसे कपड़े पहने ये भी आप उनको बताएंगे कि बच्चों किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ज़्यादा दिन कपड़े पहनेंगे तो आपको लघु शंका या दीर्घ शंका जाने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको इनको इन स्वस्थ आदतों का भी निर्माण कराना है। इसके बाद हमारा 9वां बिंदु है मनोरंजन या खेलकूद, ठीक। तो इसमें बालकों के जो नियमित आदतों में मनोरंजन या खेलकूद द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक से संस्कृत का विकास होता है। जैसे कि क्या होता है, खेलकूद, संगीत, नृत्य, भाषात्मक ज्ञान, सैर सपाटे आदि से सभी तरीके के मनोरंजन जो है होते हैं। और खेल क्रियाएं से बालकों में क्या होता है कि जनतांत्रिक मूल्यों की भी वृद्धि होती है। और जब बालक पढ़ाई के उपरांत खेल क्रीड़ा में भाग लेता है तो वह आराम से बैठता है, बोलता है, हंसता है और मिलजुल कर खेलना सीखता है। तो इससे क्या होता है कि उनमें बालकों में सहयोग की भावना भी आती है, सेवा भाव के सामने की जो भी होता है इसमें सहयोग होता है और आपस में प्रेम, कर्तव्य परायणता, इन सभी चीजों का विकास मनोरंजन या खेलकूद के अंतर्गत होता है। तो आपको किस तरीके से उनको खेलकूद में भाग लेना है, किस तरीके से उनको जो बताना है कि इंडोर गेम क्या होते हैं, आउटडोर गेम क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको बताना है। तो आपका एक विषय वैसे भी चलता है शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, तो उसके अंतर्गत आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। लेकिन फिर भी आपको इन आदतों का निर्माण बच्चों को उनके आदतों में करवाना है। अगला पॉइंट है रात्रि का भोजन, ठीक। रात्रि भोजन क्या हुआ कि मनोरंजन तथा खेलने के उपरांत जो बालक को रात्रि में भोजन सुपाच्य एवं हल्का देना चाहिए, ठीक है। कि उससे क्या होता है कि जिसके से कि बालक को स्वास्थ्य है बढ़िया रहता है। रात के भोजन में तली हुई चीजें जैसे कि बेसन तथा मैदा से बनी हुई खाद्य सामग्री कभी नहीं देनी चाहिए, ठीक। तो उनको क्या करना है कि रात्रि में उनको लाइट भोजन देना है ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे, क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा तो वह नियमित रूप से विद्यालय आ सकेंगे। तो इन आदतों का निर्माण भी आपको उनमें करवाना है। अंतिम है आपका शयन या निद्रा, ठीक। शयन या निद्रा के अंतर्गत क्या है
कि यानी कि सोना, किस टाइम पर सोना है उनको, किस टाइम पर उनको जागना है। तो रात्रि के समय में क्या होता है, रात्रि को भोजन करने के उपरांत, ठीक है, बालक इतना थक जाता है कि वह विश्राम या निद्रा करने की स्थिति में आ जाता है। तो आपको कहना नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि दिन भर बच्चे जो होते हैं उतना खेलते हैं कि रात्रि के समय उनको ज़्यादा आपको सुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह निश्चित आराम से वह सुलाते हैं। तो बालक को चाहिए कि वह शयन करने से पूर्व ईश्वर का ध्यान करे, हाथ पैर धोकर सोए, और इससे क्या होता है कि उनको नींद अच्छी आती है। तो इनमें आपको क्या करना है कि आपको उनको बताना है कि सोने से पहले ईश्वर का ध्यान जरूर करें, क्योंकि यह क्या होता है, यह सबसे स्वस्थ आदत निर्माण करने का जो है बहुत अच्छा एक उपाय है। और रात्रि के समय सोए और सुबह के समय जल्दी जागें, क्योंकि जल्दी जागना भी एक बहुत अच्छी आदत होती है। तो रात्रि में कुल मिला के सबसे पहले आपको रात्रि को 9 बजे तक हर हालत में सो जाना चाहिए, और सुबह 5 से 6 के बीच में बच्चों को उठ जाना चाहिए। तो ये आज हमने आपको बताया कि बालकों में स्वस्थ आदतों का निर्माण कैसे कराते हैं। तो स्वस्थ आदतों के निर्माण में आज हमने आपको ये 10 बिंदु बताए, ठीक है। पहला बिंदु था कुल्ला करना, दूसरा बिंदु था शौच आदि, तीसरा बिंदु था मंजन करना, चौथा बिंदु था स्नान करना, पांचवा बिंदु था ध्यान करना, छठा भोजन ग्रहण करना, सातवां समय से विद्यालय जाना, आठवां गणवेश या वेशभूषा, नवां मनोरंजन या खेलकूद, 10वां रात्रि भोजन, और 11वां शयन या निद्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पूरी आशा करता हूं कि आप अपने छात्रों को इन सभी स्वस्थ आदतों का निर्माण कराएंगे, जिससे कि निश्चित तौर पर उनको लाभ मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में मैं आपको अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।